चचा हर बार पलटे हैं, अबरी धोती उलट के पलट जा। चचा भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना, बिहार को अगर सच में अगर बदलना है ना, एजुकेशन सिस्टम को बदल दीजिए। एजुकेशन से कैसे बदला जाएगा? कैसे नहीं बदलेगा? कौन नेता है? अच्छा यहाँ पे 15 का आदमी है ना, उनका बच्चा 15 साल 20 साल पढ़ाइएगा, पढ़ा दीजिएगा, गारंटी नहीं है कि जॉब होगा। नहीं, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सही है। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर पर 22% GDP का 22% खर्चा करता है वो, लेकिन ये गलती उसका यही पे है, वो नया वैकेंसी नहीं दे रहा है। IT सेक्टर पर काम नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा जाता है ना कि 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, क्या हुआ? तो बोलता है कि अरे राइट ऑफ कर लिए हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है ना कि एकरा के जगह आप कोई भी कोनो के 10,000 दे दिए, आपको नहीं दिया पैसा, तो मैंने आपका ज्यादा फायदा हुआ तो क्या रख दीजिएगा एक तरफ से, कहियो देगा नहीं 10,000 रुपया हुआ तो हमारा काम आएगा। तो RBI ओकरा का किया राइट। सौरभ मौर्य जी, क्या लग रहा है नीतीश जी किस साइड जाएंगे इस बार? इस बीजेपी की तरफ नहीं रहेंगे, बीजेपी की तरफ रहेंगे। लेकिन लोग युवाओं का एक ही डिमांड है, चचा हर बार पलटे हैं, अबरी धोती उलट के पलट जा। चचा भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। कुछ देर भाई पहले बोला है कि चिराग पासवान को बनाना चाहिए था, जो देश के बिहार के लिए विकास का काम करेंगे। तो इतना साल से तो NDA से न जुड़ के है, अभी तक जुड़ के है ना। 2006 में नीतीश कुमार 2006 में जब बने हुए थे, उनका सरकार बना हुआ था ना, तो बिहार में 12 कंपनी को इनवाइट किए हुए थे कि हम बिहार में आइए, आज जो भी घाटा लगेगा ना उसका सब्सिडी हम देंगे। कंपनी आई, बहुत सारा कंपनी आई, घाटा लगा, कंपनी बोली कि सब्सिडी दीजिए, तो नीतीश कुमार बोले हम सब्सिडी कहाँ से देंगे, देखो पहले से तो बीमारी खुद है, सब्सिडी कहाँ से देंगे? वो बेचारा पहुंचा हाई कोर्ट, 14 साल केस ला रहा है। 2020 में जजमेंट आया तो हाई कोर्ट बोला ओकरा के कि दे पैसा दो, इसको वापस करो सब्सिडी का पैसा, तो वापस किए हैं। अब बताइए दोबारा कोनो कंपनी में बिहार में आना चाहेगा? नहीं आना चाहिए। फिर बोल रहे हैं NDA का बात कर रहे हैं ना, MP का सीट 40 गो है ना बिहार में, ALP का वैकेंसी आया तो 38 को सीट मिला है बच्चा लोग के लिए, यूथ है ना, बोलिएगा यूथ है ना, यूथ, और मात्र 40 को MP का सीट हमको दे रहे हैं 38 को। 140 करोड़ जनसंख्या में RPF इंस्पेक्टर का दे रहे हैं 478 को सीट। जनसंख्या कितना है? 140 करोड़। पुलिस रिफॉर्म पर बात करते हैं, 9,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी लेके भाग जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा जाता है ना कि 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, क्या हुआ? तो बोलता है कि अरे राइट ऑफ कर लिए हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है ना कि एकरा के जगह आप कोई भी कोनो के 10,000 दे दिए, आपको नहीं दिया पैसा, तो मैंने आपका ज्यादा फायदा हुआ तो क्या रख दीजिएगा एक तरफ से, कहियो देगा नहीं 10,000 रुपया हुआ तो हमारा काम आएगा। तो RBI ओकरा का किया राइट ऑफ में डाल दिया, राइट ऑफ में डाल दिया कि हाँ अब जी उसका पैसा आएगा वो दिन समझेंगे। आप बिहार को बदलना है ना, बिहार को अगर सच में अगर बदलना है ना, एजुकेशन सिस्टम को बदल दीजिए। एजुकेशन से कैसे बदला जाएगा? कैसे नहीं बदलेगा? अच्छा यहाँ पे 15 का आदमी है ना, उनका बच्चा 15 साल 20 साल पढ़ाइएगा, पढ़ा दीजिएगा, गारंटी नहीं है कि जॉब होगा। नहीं होगा। फिर उसके बाद जूता से मारने के लिए उसको दौड़िएगा, ये क्या कर रहा है आप तो नहीं बोलिएगा, आप तो पिता है, कोई भी पिता में बेटा बोलता नहीं है जल्दी, जब उब जाएगा तो वही बोलेगा। कब बोलिएगा आप? जब गांव का लोग बगल से आएगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। CGL का एग्जाम दे दीजिए, पेपर लीक हो जाएगा, लड़का का काबिलियत का पता कैसे चलेगा कि पढ़ रहा है कि ना पढ़ रहा है? रिजल्ट आने के बाद ना पता चलता है किसी भी बच्चा पर, किसी भी बाइक पता चलेगा कि हाँ हम कितना पानी में है, चाप लीक हो जाएगा। अगर कल हुआ ना वोटिंग, कल अगर वोटिंग लीक करा दिया जाता और 6 महीना बाद कहा जाता कि फिर से रीचुनाव होगा, फिर आपको एती होगा, तो नेता लोग को कैसे बुझाएगा? कैसे बुझाएगा? फील करे तो उसी तरह जब बच्चा का पेपर लीक होता है ना तो दर्द को समझते हैं। नहीं, हमें इस मुद्दा पे आप तमाम सारे दर्द जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार से जुड़े हुए हैं, और जो युवाओं का दर्द है, लेकिन मैटर ये बनता है कि क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सही है। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर पर 22% GDP का 22% खर्चा करता है वो, लेकिन ये गलती उसका यही पे है, वो नया वैकेंसी नहीं दे रहा है, IT सेक्टर पर काम नहीं कर रहा है। रीजन बताते हैं ना, हम आपको 100 रुपए देंगे ना, आप 80 रुपए लेके कहीं और लगा दीजिएगा। आप दिमाग लगा दिए, कौन वाला? चाइना वाला लगाए हुए हैं। 1958 में 1962 के करीब चाइना में भूखमरी आया था जिसमें 3 करोड़ लोग मारा गया था, लगाया था। चाइना दिमाग लगाया, क्या किया? री इंजीनियरिंग पर दिमाग लगाया।
हम और आपके बच्चे क्या करेंगे? अगर एक खिलौना दे दीजिएगा ना, अगर आपका बच्चा खोल देगा तो वो चप्पल मारिएगा। क्या खोल रहा है ससुरा? तू जानता है क्या बारे में कि खोल रहा है? चाइना दिमाग लगाया, री इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया। अच्छा, वो कहा कि नया नया कंपनी को अपना बुलाया, देश में बुलाया, बुला के सीखा ओकरा से कि करता क्या है, डेवलप कैसे कर रहा है, दिमाग लगाया, आज वो आगे बढ़ गया। हम आप एक जमाना में चिल्लाते थे चाइना का माल है, बेकार है। आज हम आपके पास और चाइना का सामान है ना? क्या हुआ? री इंजीनियरिंग किया ना, दूसरा कुछ नहीं किया। मोदी जी भी री इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। मोदी जी री इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं ना, हम री इंजीनियरिंग कम काम करें जब हम पेट भरबे नहीं करेगा, हाँ पेट नहीं भरेगा। तो मोदी जी को आप बोले मोदी जी है, हाँ रीजन बता रहे हैं, उनका गलती बता रहे हैं हम। एक तो सही बताए हैं, गलत भी सुन लीजिए। हाँ पेट नहीं भरेगा, हम खाली चिल्लाने से पेट का थोड़ी होगा। आप पहले अपने घर से सुधार कीजिए। हर आदमी चाहता है कि सुधार हो हमरा छोड़ के, हमरा छोड़ के सुधार हो। यही वाला नीति है मोदी जी के पास। जिस दिन वो नीति हटा देंगे ना, वाकई में हम देश तो कर रहे हैं ना। अच्छा $1 ये बताइए, अभी जो जिस तरह से बेबाकी से कहा जा रहा है कि किंग मेकर अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, तो क्या लगता है नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी है, सही है। तो फिर वही आप फिर कमियां गिनाइए। अरे कमी तो कमाई। अच्छा किसी भी राजा को अगर आप कमी नहीं गिनाइएगा ना तो सुधार नहीं करेगा। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे आपका दोस्त हो, कमी बताएगा तो आप सुधार कीजिएगा। साल में क्या लगता है मोदी जी कौन कौन सा सेक्टर में जो है रोजगार किए हैं? पहले देश में 7 गो एम्स था, आज 23 को हो गया है। पहले देश में 78 गो एयरपोर्ट था, आज 124 को हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले काम नहीं होता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। IT सेक्टर में कम था, आज IT सेक्टर में इंडिया बूम कर गया है। शेयर मार्केट में अभी हमारे इंडिया का भी $4 ट्रिलियन 6 महीने में बढ़ा है। तो इसमें काम तो हुआ है, ऐसा काम नहीं हो कि नहीं हुआ? काम हुआ है, ठीक है, काम हुआ। लेकिन जो बिहार से पलायन करते हैं, लगभग पटना जंक्शन से अभी एक युवा है, लगभग जो 15 से 20 हजार प्रतिदिन पलायन करते हैं। फिर पलायन कब रुकेगा? पलायन जब रुकेगा ना, जब बिहार को विशेष राज्य दर्जा कब मिलेगा? सुनिए ना, दर्जा छोड़ दीजिए। लखनऊ IT सेक्टर में आज बन गया है। जब बिहार IT सेक्टर बन जाएगा तो हम और अब कहाँ जाएंगे? यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे जॉब मिलेगा ना। अरे जब आपने कहा कि जैसे IT सेक्टर बन गया, लेकिन GST कितना लगा दिया गया? अरे GST तो देना, हम कह रहे हैं ना, महंगाई आता है ना तो महंगाई में सामान भी खरीदाता है। जब गरीबी था पहले ना तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। ये नहीं था जी। आज महंगाई बढ़ा तो सब कोई के पास मोबाइल है। महंगाई मत कहिए, EMI तो जोड़िए। तो घर घर में देख रहे होंगे जिस तरह से जो है बैंक बिछ गई है और जिस तरह से लोन वसूला जा रहा है, कहीं ना कहीं खून चूसा जा रहा है लोगों को। क्या बात करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं। खून कोई नहीं चूसवा रहा है अपना। फ्री में आजादी मिल जाएगा इसका मतलब थोड़ी है कि हम आजादी के कार्यकर्ता को भूल जाएंगे। हम और आपके प्रति, देश के प्रति क्या है? हम लोग के देश का बीजामना है। ये देश में आजादी मिला ना तो हम लोग को बहुत सारा खुशी हुआ था कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आज हम बढ़ेगा क्या कि हम लोग अपना सरकार लाए थे ना। 1952 से लेकर 1992 तक 1992 तक क्या किया गया था? बिहार पर कानून थोप दिया गया था कि आप कोनो फैक्ट्री नहीं बैठाइएगा। आप अगर बैठाएगा, आप कच्चा माल खाली पैदा कीजिए, आप सब राज्य के भेजिए, जितना समुद्र किनारे जो राज्य सब है ना उसके पास भेजिए। हम और आप क्या किए? डर गए थे। 1960 से लेकर 1990 तक हम 25 को मुख्यमंत्री चेंज किए। कहा विकास करेगा देश? बिहार खासकर विकास करेगा। उस क्रम में हम लोग गिर गए थे तब, बिल्कुल बिहार गिर गया था ना। विकास कौन करेगा बिहार का? बिहार को विकास अगर कराना ना, सिंपल सी बात है। आप IT सेक्टर को पूरा मजबूत कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कीजिए, 2 को मजबूत कीजिएगा, तीसरा का अस्पताल को मजबूत कीजिए। क्या कि बिहार में 3 गो जिला के पास मात्र अस्पताल है, एक दरभंगा, पटना, तीसरा का मुजफ्फरपुर। अन्यथा किसी के पास अस्पताल अच्छा अवेलेबल है, डॉक्टर अच्छा अवेलेबल नहीं है। 1 लाख पे 138 को बेड चाहिए, जब 38 को बेड से भी कम है। कोई गरीब आदमी यहाँ का सीधा आयुष्मान कार्ड देने से कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। देख रहे हैं किस तरह से भाई जी का जो है गुस्सा है, युवा है, साफ तौर पर सच्चाई है। बहरहाल अब देख रहे होंगे कि बिहार का विकास कैसे होगा और कौन विकास करेगा। क्या ग्राफ है, इनके पास ग्राफ भी था और क्या क्या कमियां बिहार में वो भी दिखाने का प्रयास किया। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि बिहार का अगर कोई सियासत संभाल सकता है तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी नंबर कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया। बहरहाल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आपकी क्या राय है, अपनी राय जाके जरूर दीजिए। अब देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक स्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।